दुनिया में बहुत कम लेग स्पिनर्स हैं जो कि राइट आर्म बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन जो लेग स्पिन लेफ़्ट आर्म से करवाएं उनको कहते हैं जी चाइना मैन। जब आप ये रिस्ट है ना, ये आपकी जो सी है ना, ये दो फिंगर ये बैलेंस के लिए होती है, सिर्फ ये दो उंगलियां आपकी काम करती हैं। और ये भी सुना है कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है आगे बैट्समैन के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो बॉल है ना, जो चाइना मैन, वो यहाँ से ही क्या कहते हैं लेग स्पिन ले आता है और यहाँ से इधर से गोली ले आता है। अक्सर ये बॉल सांस लेके सोया करता था, जुनून की हद में चला जाता था। मैंने सोचा ये यार इसको किसी तरह आगे चलाएं। जिसके दादा वो मेरे पास लेके आए थे, वो कह रहे थे यार ये गली मोहल्ले में खेलता रहता है तो इसको ज़रा चेक कर लें। मैंने चेक किया तो मुझे बड़ा अच्छा इसका स्टाइल लगा, बड़ा अच्छा इसका बॉलिंग का हर चीज़ इसकी बेहतर थी। ये थक नहीं जाते हो करते करते? नहीं आदी हो जाता है इंसान। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग MIK स्पोर्ट्स एंड दिस इज़ मी एमन नियाजी। आज आके मुलाकात करवाने वाली हूँ चाइना मैन से। अब चाइना मैन क्या है? चाइना मैन होते हैं जी बॉलर्स, ऐसा ही है। दुनिया में बहुत कम लेग स्पिनर्स हैं जो कि राइट आर्म बॉलिंग करवाते हैं, लेकिन जो लेग स्पिन लेफ़्ट आर्म से करवाएं उनको कहते हैं जी चाइना मैन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपने? क्या नेम है आपका? मोहम्मद रुमान वही। चाइना मैन बॉलर कैसे बन गए, उसकी क्या कहानी है? कुछ नहीं, मैं गली में खेलता होता था ऐसे ही, मुझे खुद भी पता था चाइना मैन होता क्या है। मैं ऐसे ही गली में हमने खेलनी टेप बॉल। फिर एक दिन मेरे दादा अबू मुझे ले आए यहाँ पे। मेरे घर वाले मुझे बहुत रोकते थे खेलने से, लेकिन मेरे दादा की वजह से आज मैं इस मुकाम पे इधर हूँ कि मेरे दादा मुझे इधर ले गए क्लब में। मैं इधर आया, मेरे कोच ने मुझे बोल दिया, मैं बोल किया और मेरे कोच ने कहा ठीक है आप कल से आना। फिर मेरे कोच ने मेरे एक्शन को वैसे ही रखा है, फिर मेरे ऊपर बॉलिंग पे काम किया। मेरे कोच ने कहा स्टाइल बेशक आपका ये ठीक है, बस आपने अपनी लेंथ सही करनी है। आपको ये भी बताती चलूँ कि इंडिया के लेग स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव को भी चाइना मैन कहा जाता है। उनके अलावा भी 3 इंटरनेशनल लेग स्पिनर बॉलर्स हैं जो कि चाइना मैन हैं, और ये जो है हमारे लिए पाकिस्तान का एक फ़ख्र है जो कि अंडर 13 में भी सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। अंडर 13 में कैसे सिलेक्ट हुए और वो क्या सारी जर्नी था, हमारे साथ शेयर करो। मेरे कोच ने, मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे कोच ने कहा अंडर 13 के ट्रायल है वहाँ पे गजाफी स्टेडियम LCCA, तो कहते हैं आपने उधर जाना है कल सुबह। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता नहीं था LCCA क्या है किधर। फिर मेरे कोच ने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड मेरे करवाया, फिर उसके साथ मैं गया था सुबह के वक्त, और फिर हमारे कोच भी वहाँ से आए थे वहाँ पे। फिर मेरे कोच ने मेरे साथ भरपूर मेरी वो की थी। आपने बताया कि आपका नेचुरली टैलेंट था कि आपने लेफ़्ट आर्म से किया, तो लेफ़्ट आर्म को करने के लिए बाकी क्या स्टाइल बनाया, किस तरह से उसको प्रैक्टिस किया, कैसे कोच ने हेल्प किया, वो क्या सारी स्टोरी है? क्या कहते हैं क्योंकि हर बॉलर की एक स्टोरी होती है, मेरी भी एक स्टोरी थी। लेकिन मैं जब आया था ना, मैं 22 कदम की पिच होती है ना जो सी, वो मैं 8 कदमों से बॉल करता था। आहिस्ता मैं खुद में हैरान हूँ कि मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव कैसे कर गई हूँ। चाइना मैन जो स्टाइल बॉलिंग है ये एक बहुत टेक्निकल स्टाइल और यूनिक स्टाइल है जो कि नॉर्मल लेग स्पिन बॉलर नहीं करता। इसका जो स्टाइल है वो हमें ये करके दिखाएंगे। जब आप ये रिस्ट है ना, ये आपकी जो सी है ना, ये दो फिंगर ये बैलेंस के लिए होती है, सिर्फ ये दो उंगलियां आपकी काम करती हैं। यही है। और ये भी सुना है कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है आगे बैट्समैन के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो बॉल है ना, जो चाइना में, वो यहाँ से ही क्या कहते हैं लेग स्पिन ले आता है और यहाँ से इधर से गोली ले आता है। इसलिए जो राइट आर्म होता है वो फिर उनका कोई और होता है, उनका पता लग जाता है हाथ का। जब आप बैट्समैन को आउट कर देते हो, ठीक है, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है कि यार इसने मुझे क्या बॉल करा दी है, ठीक है, तब उसको कैसे सेलिब्रेट करते हो, कितना खुश होते हो कि यार एक तो वैसे ही वो आपसे डर रहा है कि ऐसे मुझे बॉल क्या करानी है, फिर आपने उसको आउट कर दिया, फिर क्या एक्शन होता है? मज़ीद डराते हो उसको? जी। कैसे? अच्छा, चाइना मैन बॉलर्स की जो रिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रही होती है, तो कभी ऐसा हुआ कि रिस्ट को मूव करने में मुश्किल रहा हो, या जब स्टार्टिंग में आए थे तब कितना इसको आपने कैसे इसको ट्रेन किया अपनी रिस्ट को, इसको ऐसे ही घुमाना है? जी, जब शुरू में आए थे ना, तो जब बॉल गीला हो जाता था ना, तो उसकी रिस्ट करना बहुत मुश्किल आती थी, या फिर कोई और मसला हो जाना, हल्का सा बॉल यहाँ से नरम हो जाना, सिलाई जब होती है, फिर उसको बड़े जो सारे ग्रिप करना ना और बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके ऊपर मेरे कोच ने फिर ये इस पर भी बहुत काम किया है, बॉल गीला करके ना पास बाल्टी रख के, तो कहना कि बैठ के ना इस बॉल को मिड बॉडी बॉल के तो 10 ओवर ऐसे ही करने हैं बैठ के। तो शुरू में ये जगह मेरी बहुत दर्द होने लग गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो गई है। अब मैच में भी नया बॉल होता है, अगर मैच के ही फंसा होता है तो मुझे वो करवा देते हैं ओवर, क्या आप करें। तो नए बॉल से खेलना मुश्किल होता है या पुरानी बॉल से, या दोनों से खेल लेते हो आप?
दोनों से ही होता है। ऐसे ही अल्लाह की तरफ से कुदरती थी ना। यहाँ पे मैच हो रहा है हमारा टूर्नामेंट का, तो 3 ओवर में बहुत स्कोर पड़ गया। 1 ओवर पावर प्ले का था T20 का, उसको बचाना था। उस पर मेरे कोच ने मुझे, कप्तान ने मुझे ओवर लगवा दिया, तो मैंने अल्लाह के फजलो करम से मैंने विकेट ली थी और ओवर भी बहुत सेव किया था इंशाल्लाह। और अभी इन्होंने जिक्र भी किया अपने दादा का, कि दादा ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो यहाँ पे लेके आए थे इनको, उसका जो टैलेंट है उन्होंने निखारा है। और आज खुशकिस्मती है हमारी भी कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारा टैलेंट पहचाना, उन्होंने हमें यहाँ पे करवाया। ये मैंने अलग बच्चा देखा है जो अपने दादा का नाम ले रहा है। आप कैसे इसको पहचाना कि इसका ये टैलेंट है, इसको मैंने ज़ाया नहीं होने देना? गलियों में खेलता था ना पहले, तो फिर उसको मैंने मना किया। मैंने कहा बेटा ऐसे क्यों करते हो। फिर इसमें और एक चीज़ मैंने मज़ीद देखी कि अक्सर ये बॉल साथ लेके सोया करता था, जुनून की हद में चला जाता था। मैंने सोचा ये यार इसको किसी तरह आगे चलाएं तो तभी है ना। तो फिर ये मैं उनको लेके इनके पास आ गया, इनको कोच के पास। तो उनकी मेहरबानी है कि वो इसको पॉलिश कर रहे हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है, अल्लाह पाक इसको कामयाबी दे। इसका बाप तो इसको बिल्कुल नहीं वो कहता तो अपनी पढ़ाई का ज़ाया कर रहा है। ये मैंने कहा पढ़ाई ज़ाया होती है, होने दो, ये मुझ पर छोड़ दो। टैलेंट नहीं ज़ाया करना। टैलेंट नहीं ज़ाया करना। टैलेंट ज़ाया हो गया तो फिर तो ख़त्म हो गई बच्चे का कैरियर किया चला। और जो उसके वालिद हैं वो अब क्या कहते हैं? आज आपने उनसे कितना फ़ाइट किया कि मैंने इसको यहाँ पे करवाना है? वालिद की तो मैं बड़ी टुकाई करता हूँ ना। मैंने कहा अब बताओ मुझे, मैंने गलत तो नहीं इसको गाइड किया, अच्छा गाइड किया। अब आगे अल्लाह को मंजूर है, जो मेहनत इसकी है, काविश उनकी है, तो ऐसे ही चलता जाएगा, फिर अल्लाह खैर करे। तो लेकिन जब यहाँ पे लेके आए थे तब कितना आपने उनसे मतलब फ़ाइट किया कि मैंने इसको, इसके टैलेंट के बिना पे इसको मैंने कुछ बनाना है? हाँ, मैंने तो इसीलिए उनको आगे कोच को बताया था। मैंने कहा बात ये है कि मेरा ये बच्चा है ना, ये मेरा नहीं है, ये आपका बच्चा है। इसको आप जितनी भी स्ट्रगल करें, जितनी मेहनत करेंगे, तो आपका तो नाम बनेगा सबसे पहले, क्योंकि उस्ताद ही सबसे बड़े होते हैं। तो मैंने कहा मैं तो इसका दादा हूँ ना, पता नहीं कल को होंगे नहीं होगा तो कम से कम आप सर पे होंगे, आपको पता होगा कि ये बच्चा हमारे ही क्लब से निकला है और क्लब का भी नाम और मुल्क का नाम होगा इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस्लाम रोमान के कोच जो इसको ट्रेन कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कब से ये इनके पास आ रहा है, कितनी इनको मेहनत करनी पड़ी है इस पे, इसके एक्शन को बेहतर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कब से आपके पास आ रहा है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी है इस बच्चे पे? जी मेरे पास तकरीबन ये पिछले 1.5 साल से आ रहा है, और इसके ऊपर तो मेहनत अभी तक कर रहे हैं। मेहनत तो जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन हमारे पास जो भी है ना, हम इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये नेचुरल है, नेचुरल लेफ्टी जो है ये चाइनामैन है, और बड़े कम है ये दुनिया में, बड़े नायाब हीरे हैं जो मिलते हैं। तो ये भी एक हीरा है उनमें। बड़ी जल्दी आप इसको पाकिस्तान की स्क्रीन पे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखेंगे। अच्छा, आपने इसके टैलेंट को कैसे पहचाना, या आपके पास आया, आपने उसको कहा कि क्या टैलेंट है, या आपने खुद ही इसको अपनी मर्जी पे लगा दी कि तुम ये काम करो? जी, इसके दादा वो मेरे पास लेके आए थे। वो कह रहे थे यार ये गलियों मोहल्ले में खेलता रहता है, तो इसको ज़रा चेक कर लें। मैंने चेक किया तो मुझे बड़ा अच्छा इसका स्टाइल लगा, बड़ा अच्छा इसका बॉलिंग का हर चीज़ इसकी बेहतर थी। लेकिन इसके ऊपर काम काफ़ी होने वाला था, जो अभी तक हम कर रहे हैं। और वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि अभी अंडर 13 में वो सिलेक्ट हुआ है, और 2 दिन हुए इसका मेडिकल भी हुआ है। तो इसके लिए आप दुआ करें, इंशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। मैंने बताया ये पाकिस्तान के लिए खेलेगा इंशाल्लाह। ये थक नहीं जाते हो करते करते? नहीं आदी हो जाता है इंसान। कोई मसल्स बने करने से बार बार? जी, आपकी ये जगह जो कलाई होती हैं, ये फिंगर जो होती हैं, बेसिकली मजबूत इसका रीज़न ये होता है कि ये कोई भी बैट्समैन हो या बॉलर हो, अगर वो इसको घुमाता रहेगा ना, तो अंदर भी इसके ऊपर ही फोकस होगा। अगर बाहर आप किसी कोई बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर अंदर जाने टाइम लगेगा इसके ऊपर फोकस की। अभी बाहर से ये ऐसे करता रहेगा ना, अंदर जाएगा भी इसको पता होगा कि मैंने इसके ऊपर ही नज़र रखनी है। ये इसलिए इंसान इसको करता है कि उसकी नज़र भी ठहरती है बॉल के ऊपर, और वो काम भी करता है इसके साथ।